नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद, सभी जिहादियों को सख्ती से सबक सिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक सख्त चेतावनी और जारी कर दी गई है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश रची जा रही थी उसको न सिर्फ तोड़ा जा रहा है बल्कि जिहादियों में सीधे सीधे एक्शन कर खौफ भी भर दिया जा रहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने की अगर किसी ने भी कोशिश की तो उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि यहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसते हुए यह कहा जा रहा था कि यहां पर एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा कि जितने भी अवैध कब्जे हैं पूरी उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जितने भी ये मजारें हरी पीली नीली चादर बिछाकर खड़ी कर दी गई हैं, पहले प्रशासन ने उनकी जांच पड़ताल की है और पाया यह है कि उन मजारों के नीचे ना तो कोई अवशेष पाए गए हैं, ना ही कोई ऐसे निशान पाए गए हैं कि वो पुरानी मजारें हैं या फिर ये पहले से यहां पर बनी हुई थी। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चंद सरकारों के जरिए शह देकर बनवाया गया ताकि देवभूमि की डेमोग्राफी तेजी से बदली जा सके और इसके साथ साथ चंद लोगों का वोट बैंक तैयार रह सके। अब सीएम धामी ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को उत्तराखंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक कहां तक कार्रवाई हुई है, कितने अवैध कब्जों को इन जिहादियों से मुक्त करवाया गया है। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध कब्जों को लैंड जिहाद यहां पर साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहा है। चलिए आंकड़े दिखाते हैं। अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है और करीब 600 अवैध ढांचे गिराए गए हैं, जिसमें 550 से ज्यादा अवैध मजार तोड़ी गई हैं, 210 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए गए हैं या फिर तोड़े गए हैं, जहां कोई धार्मिक अवशेष चिन्ह या निशान नहीं मिले हैं। बाकायदा प्रशासन ने जांच पड़ताल की थी, उसके बाद इन्हें यहां ढहाया गया है। आपको बता दें, आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही है। उत्तराखंड में 1 जुलाई के बाद ऐसे मदरसे बंद किए जाएंगे जहां राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी मदरसों पर इतनी सख्ती क्यों दिखा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि अवैध तरीके से मदरसे खड़े कर दिए गए और फिर वहां पर पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक धर्म की पढ़ाई तो करवाई जा रही थी, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार किया जा रहा था जिनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है, जो ना सिर्फ अशांति फैलाने की सोच रखते हैं बल्कि इन मदरसों के जरिए कुछ बड़ा बवाल करवाने की भी कई जगहों पर कोशिश की गई। तो ऐसे में जब जांच पड़ताल की गई तो इन अवैध मदरसों को तेजी से ढहाया गया है और यही वजह है कि मदरसों के खिलाफ सीएम धामी लगातार सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। चलिए, अब सीएम धामी ने जो अवैध मदरसे तोड़े गए हैं उनको लेकर क्या कुछ अब बयान दिया, क्या कुछ चेतावनी दी, आपको सुनवाते हैं। ऐसे अवैध रूप से अनेक ढांचे बने हुए थे सरकारी जमीनों पर, कोई भी एक भी जो है, हमने लगभग 600 के करीब ऐसे अवैध अतिक्रमित रूप से बने हुए ढांचों को हटाने का काम किया, ऐसी संरचना को हटाने का काम किया। एक मैं आपको बताऊं जिसकी बात अमित जी कर रहे हैं, वो तो देहरादून की बहुत पुराना स्थान था, सैकड़ों साल पुराना, और उसके नीचे कोई नामो निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं। और 600 ऐसे स्थानों पर हमने ये अवैध अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने हटाया। एक स्थान पर भी ऐसा नीचे कुछ नहीं मिला उसके कि कोई अवशेष पाए जाते हों, कोई निशान पाए जाते हों, कोई चिन्ह पाए जाते हों कि जिससे कि वो बनाया गया है। वो केवल और केवल क्या था, अतिक्रमण जमीनों का करने का, और जो मैंने शुरू में कहा वो एक तरह से लैंड जिहाद था, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां की सरकारी जमीनों को कब्जा करने का षड्यंत्र था। तो सीएम धामी ने जो ये अवैध कब्जे हैं इन्हें लैंड जिहाद करार दिया है और साफ कहा है कि जिस तरीके से ये कब्जे किए जा रहे हैं, बहुत शातिर तरीके से गैंग यहां पर आकर बैठ गई हैं और ये अवैध कब्जे करती हैं, लोगों को तो पागल बनाती ही है, ठगी का काम भी शुरू करती हैं। यही वजह है कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कानून ला रही है, सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों से उत्तराखंड को बचाया जा सके। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर भी बयान दिया, क्योंकि चंद केस उत्तराखंड में ऐसे आए थे जहां बाहरी लोग साजिशन यहां पर आकर बसे हैं।
अवैध तरीके से उन्होंने अपने कागजात तैयार करवाए और उन कागजातों के जरिए न सिर्फ सरकार को चूना लगाया, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया, बल्कि शासन प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती देने का काम किया गया। बल्कि इस मामले में कई अवैध घुसपैठिए भी पकड़े गए जो बांग्लादेशी थे। जब जांच पड़ताल की गई तो ना उनके पास कागजात मिले, ना उनके पास कोई ऐसी पुख्ता चीज मिली जो ये दर्शा सके, दिखा सके कि वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। और जब आगे की जांच शुरू की हुई तो पता चला कि अवैध तरीके से इन लोगों ने यहां पर घुसपैठ की, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, प्रशासन को आंख दिखाई। तो ऐसे लोगों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ आगे चेतावनी दी, सुनवाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड उसका देवत्व बना रहे, वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहें, वहाँ की डेमोग्राफी खराब न हो, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि पहले के सरकारों के समय में इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और उनके ध्यान न देने के कारण से ऐसे ऐसे पहाड़ी स्थान हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। वहाँ भी उन्होंने अतिक्रमण करके, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके, और मैं इसको हमेशा लैंड जिहाद की संज्ञा देता हूँ। और ये लैंड जिहाद एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कहीं नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमित किया गया और हमने इसके खिलाफ बिल्कुल विधि के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार हमने वो अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया और सभी लोगों को पहले सूचना दी जिन्होंने भी अतिक्रमण किया था। कुछ लोगों ने हटाया भी, लेकिन जहाँ पर अतिक्रमण हटाना जरूरी था, सरकारी भूमि खाली करवानी जरूरी थी, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और हमने उत्तराखंड के अंदर अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और ये जो आपने चिंता व्यक्त करी, डेमोग्राफी की चिंता, जिस प्रकार से डेमोग्राफी में एक तरह से असंतुलन की ओर जा रहा है और वहाँ के देवत्व को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का जो सुनियोजित षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को रोकने के लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है। और हमारे राज्य के अंदर 2003 के बाद जो कुटुंब रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर, उस रजिस्टर में भी बहुत सारे ऐसे नाम आ गए हैं। और कल ही मैंने, आज आपके कार्यक्रम में आने से एक दिन पहले हमने ये निर्णय लिया है कि हम जल्दी ही जो हमारे कुछ प्रावधान करने हैं कुटुंब रजिस्टर के संबंध में, कुछ और निर्णय लेने हैं, वो निर्णय हम आगामी कैबिनेट में लेंगे। लेकिन तब तक हमने सारे जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सारे परिवार रजिस्टर उनकी देखरेख में उनको सबको जो है एक जगह पर सील कर दिया जाए और उनकी जांच की जाएगी। जो भी इसमें अपात्र पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये अतिक्रमण हटाने वाला अभियान हमारा चलता रहेगा। तो सीएम धामी की इसी सख्ती का नतीजा है कि अब तक 550 से ज्यादा अवैध मजार और मदरसे तोड़े गए हैं। यानी कि ऐसी इमारतें ढहा दी गई हैं जहां पर साजिशन कब्जा किया गया था, वो भी सरकारी जमीनों पर। इसके साथ ही मदरसों पर भी सख्त और पैनी नजर रखी जा रही है कि वहां क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं। क्योंकि सरकार ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसके तहत अगर सिर्फ और सिर्फ मदरसों में एक तरीके की ही शिक्षा दी जाएगी तो उन मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सीएम धामी ने साफ साफ कह दिया है, ना अवैध कब्जों को बर्दाश्त किया जाएगा, ना अवैध कब्जे कराने वाले गिरोह को किसी हाल में छोड़ा जाएगा, ना ही मदरसों में जिस तरीके से अभी तक शिक्षा दी जा रही थी, जो साजिशें मदरसों से रची जा रही थी, उनको किसी हाल में बख्शा जाएगा। तो सीएम धामी की इसी सख्ती का नतीजा है कि अब जो जिहादी हैं, लैंड जिहादी, उनमें हड़कंप मचा हुआ है और आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।